हेलो दोस्तों, लूसेंट मध्य प्रदेश जीके के निचोड़ के इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे 199 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और आने वाले मध्य प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए आपको काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी 199 क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, पूरा वीडियो देखना है। और नए हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली इसी प्रकार की आप वीडियो प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। क्वेश्चन है, झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 में चलाया गया था महंगाई विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के एम्पोरियर का नाम है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृगनयनी है मध्य प्रदेश के एम्पोरियर का नाम है। नेक्स्ट हमारा राज्य में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीथमपुर में स्थापित किया गया है शुष्क बंदरगाह। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में कहाँ पर लाख बनाने का शासकीय कारखाना स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उमरिया में स्थित है लाख बनाने का शासकीय कारखाना। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी 2005 को लागू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को। नेक्स्ट हमारा नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट हमारा कौन सा जिला समूह है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिंड और मुरैना जिला करता है सबसे अधिक सरसों का उत्पादन। नेक्स्ट हमारा शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुरैना जिला प्रसिद्ध है शहद उत्पादन के लिए। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला एक प्रमुख मसाला नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलायची प्रमुख मसाला नहीं है मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला। इसके अलावा मिर्च, लहसुन, अदरक ये तीनों ही प्रमुख मसाले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रदेश के नौवहन परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है नौवहन परियोजना। नेक्स्ट हमारा मालवा के पठार विश्व की सर्वश्रेष्ठ किसने कहा था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइयान ने ये बात कही थी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किन स्थानों पर 50% से अधिक वन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त स्थानों पर मतलब खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा और बालाघाट, इन पांचों स्थानों पर 50% से अधिक वन है। नेक्स्ट हमारा
मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1995 में किया गया था वानिकी परियोजना का शुभारंभ। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना प्रदेश में किसके आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालाघाट जिले में पाए जाते हैं सर्वाधिक बांस। नेक्स्ट हमारा ग्रीक विद्वान टोलमी ने नर्मदा नदी को किस नाम से पुकारा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नामादोस के नाम से पुकारा है नर्मदा नदी को। नेक्स्ट हमारा चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीहड़ नदी पर स्थित है चचई जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा सोन नदी सीधे किस में मिलती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी में मिलती है सोन नदी सीधे। नेक्स्ट हमारा ताप्ती नदी का मूल स्थान है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूलतः ही है मूल स्थान ताप्ती नदी का। नेक्स्ट हमारा मालवा के पठारी प्रदेशों के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि प्रमुख व्यवसाय है मालवा के पठारी प्रदेशों का। नेक्स्ट हमारा सतपुड़ा में कल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सघन वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साल के वृक्ष पाए जाते हैं सतपुड़ा के पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में किस जिले में संगमरमर उद्योग विकसित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कटनी जिले में विकसित है संगमरमर उद्योग। नेक्स्ट हमारा प्रदेश में रेलवे कार्यालय कहाँ स्थापित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थानों पर, मतलब भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इन तीनों स्थानों पर रेलवे कार्यालय स्थित है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में कितने दूरदर्शन रिले केंद्र है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 70 दूरदर्शन रिले केंद्र है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा स्थान विश्व धरोहर में सम्मिलित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका स्थान है जो कि विश्व धरोहर में सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारा चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गली अपर्दन उत्तरदायी है चंबल घाटी के निर्माण के लिए। नेक्स्ट हमारा ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 520 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न होती है ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से। नेक्स्ट हमारा बदाई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है
जिसका नाम बदाई है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में बेड मीथेन पाई जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहडोल के अंदर पाई जाती है कोल बेड मीथेन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई स्थित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीरसिंहपुर के अंदर स्थित है 500 मेगावाट की इकाई। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में कितने जिले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी जिले। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो सभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शहर है JNU RM में शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर शहर शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उमरिया जिले के अंदर स्थित है बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र। नेक्स्ट हमारा कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार नहीं है। नेक्स्ट हमारा गैर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुडिया जनजाति से संबंधित है गैर नृत्य। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोले राजवंश था, जो कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। नेक्स्ट हमारा नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा घाटी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का जो श्योपुर जिला है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन से स्थल पूर्व पाषाण युगीन से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी और ग्वालियर, ये दोनों स्थल पूर्व पाषाण युगीन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हमारा भोसले ने किस क्षेत्र में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी भोसले ने। नेक्स्ट हमारा रानी लक्ष्मीबाई के वे अंग्रेज शासक कौन था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूरोस था रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेज शासक। नेक्स्ट हमारा जब भोपाल स्टेट एक पृथक राज्य के रूप में था तो वह कौन सी श्रेणी में था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रेणी में था भोपाल स्टेट। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के
किस जिले में धारवाड़ शेर समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा जिले के अंदर जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान से सीमा बनाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगर मालवा जिला बनाता है राजस्थान के साथ में सीमा। नेक्स्ट हमारा, चंबल घाटी में किस प्रकार का मृदा अपरदन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, अवनालिका अपरदन है मृदा अपरदन का प्रकार चंबल घाटी में। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क टीलों और कटीले वनों से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर जिला संबंधित नहीं है शुष्क कटीले वनों से। नेक्स्ट हमारा, सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु कौन से अभ्यारण्य है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेरा और घाटीगांव अभ्यारण्य है सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सफेद शेर पाए जाते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाए जाते हैं सफेद शेर। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में रामसर स्थल स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोज वेटलैंड भोपाल में स्थित है रामसर स्थल। नेक्स्ट हमारा, डॉल्फिन किस अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है डॉल्फिन। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी में आकस्मिक और विनाशकारी आती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी में आती है। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी का नाम नामोदोस भी है। नेक्स्ट हमारा, वर्तमान तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरी के नाम से विख्यात था तेवर गांव। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्राप्त होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य काल से प्राप्त होता है क्रमबद्ध इतिहास। नेक्स्ट हमारा, उज्जैन और कसरावद के स्तूप और सूची एवं बरहुत के स्तूप आदि का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश के शासकों ने करवाया था उज्जैन, कसरावाद के स्तूप, सांची और बरहुत के स्तूपों का निर्माण है। नेक्स्ट हमारा, बरहुत के विश्व प्रसिद्ध स्तूप वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतना जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन काल के मेकल क्षेत्र का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए, इसे अमरकंटक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर, उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं एवं तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट नंबर, मध्यकाल में परमार वंश का शासनकाल था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालवा के अंदर था परमार वंश का शासक। नेक्स्ट नंबर, वर्तमान में किस क्षेत्र का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बुंदेलखंड क्षेत्र था उसका नाम था जेजाक भुक्ति। नेक्स्ट नंबर, यशोवर्मन किस वंश का पराक्रमी शासक था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश का पराक्रमी शासक था यशोवर्मन। नेक्स्ट नंबर, स्थापत्य कला का अनोखा नमूना खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक ने हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धंगदेव के शासनकाल में हुआ था खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट नंबर, राजा भोज के द्वारा बनाया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धार में स्थित है सरस्वती मंदिर, जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश के ने होलकर राज्य की स्थापना कब की थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1739 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट नंबर, परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्र कलराज ने की थी परमार वंश की स्थापना। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा, अशोक ने विधि से सृष्टि की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी था। अशोक ने जिस विदिशा की पुत्री से विवाह किया था उसका नाम महादेवी था। नेक्स्ट हमारा, तात्या टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। हमारा, मध्य भारत का गठन करने के लिए मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन हुआ था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1948 में सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट हमारा, मध्य भारत के गठन के समय ग्वालियर, इंदौर तथा मालवा के साथ कितनी रियासतों को मिलाकर संयुक्त संघ बनाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल मिलाकर 25 रियासतों को मिलाकर संयुक्त संघ का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हमारा, राजगद्दी प्राप्त करने के पश्चात अहिल्याबाई द्वारा किसको सेनापति बनाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए तुकोजी होलकर को बनाया गया था सेनापति अहिल्याबाई के द्वारा। नेक्स्ट हमारा अहिल्याबाई अनन्य भक्त थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिव की अनन्य भक्ति अहिल्याबाई। नेक्स्ट हमारा 1768 में सिंधिया राजघराने की गद्दी किसको दी गई थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महादजी सिंधिया को दी गई थी। नेक्स्ट हमारा सन 1857 में ग्वालियर की सहायक संधि के द्वारा सिंधिया रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई। उस समय राजगद्दी पर आसीन थे, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दौलत राव सिंधिया आसीन थे राजगद्दी पर। नेक्स्ट हमारा महादजी सिंधिया द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठाया गया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1772 ईस्वी में बैठाया गया था। नेक्स्ट हमारा अहिल्याबाई होलकर द्वारा होलकर परिवार द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर कितने वर्षों तक शासन किया गया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्षों तक शासन किया गया था। नेक्स्ट हमारा होलकर के दर्शाया इंदौर का लगभग कितनी शताब्दी तक राज्य किया गया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 शताब्दी तक राज्य किया गया। नेक्स्ट हमारा पेशवा बाजीराव के द्वारा 29 जुलाई 1732 को एक औपचारिक दस्तावेज द्वारा मालवा के जिलों का विभाजन किनके बीच किया गया था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों, मतलब सिंधिया होलकर और पंवार इन तीनों के मध्य मालवा के जिलों का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा 1857 के विद्रोह के समय जयाजी राव की उम्र थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 साल उम्र थी जयाजी राव की। नेक्स्ट हमारा होलकर मूल रूप से थे, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी दोनों, मतलब चरवाहा और कृषक थे होलकर मूल रूप से। नेक्स्ट हमारा मंदसौर की सहायक संधि जिसके द्वारा होलकर रियासतें ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई, यह संधि हुई थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1818 में यह संधि हुई थी। नेक्स्ट हमारा अंतिम मराठा शासक कौन था, तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी माधोजी राव सिंधिया थे अंतिम मराठा शासक। नेक्स्ट हमारा वीरांगना अवंतीबाई किस स्थान से संबंधित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंडला स्थान से संबंधित है वीरांगना अवंतीबाई। नेक्स्ट हमारा रानी दुर्गावती की समाधि किस स्थान पर है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बरेल गांव में जबलपुर में स्थित है रानी दुर्गावती की समाधि। नेक्स्ट हमारा उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंधिया वंश ने करवाया था गोपाल मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन है
मध्य प्रदेश डाक तारे परिमंडल का गठन कब हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1962 में डाक तारे परिमंडल का गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर अखबार है प्रथम समाचार पत्र। नेक्स्ट हमारा इंदौर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र मालवा अखबार के संपादक थे, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित प्रेमनाथ थे मालवा अखबार के संपादक। नेक्स्ट हमारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1991 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1973 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा हेड स्टार्ट योजना कब शुरू की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सन 2000 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश का यह विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजा भोजे मुक्त विश्वविद्यालय मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय कितने हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 185 है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। नेक्स्ट हमारा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व बैंक परियोजना के तहत प्रदेश के कुल कितने महाविद्यालय शामिल किए गए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 महाविद्यालयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस भाषा का प्रथम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में 2012 में खोला गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा का विश्वविद्यालय खोला गया है मध्य प्रदेश में 2012 में। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के बीना से राजस्थान से कोटा जाने वाला रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1895 में बीना से कोटा जाने वाले रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हमारा गोंड जनजाति की व्यवसाय के आधार पर निम्न उपजातियां हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, मतलब अगरिया ओझा प्रधान ये तीनों ही उपजातियां हैं गोंड जनजाति की। नेक्स्ट हमारा नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाषाण संस्कृति से संबंधित है नवदा टोली पुरातात्विक स्थल। नेक्स्ट हमारा रूपनाथ गांव एवं शिलालेख किस जिले में है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जबलपुर जिले के अंदर स्थित है रूपनाथ गांव और शिलालेख। नेक्स्ट हमारा ठाकुर राम सिंह ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कहाँ पर किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रीवा में संघर्ष किया था
ठाकुर कुमार सिंह ने। नेक्स्ट नंबर, भारतीय आत्मा के नाम से स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी था भारतीय आत्मा के नाम से स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट नंबर, गर्जन सिंह कोरकू किस जिले से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैतूल जिले से संबंधित है गर्जन सिंह कोरकू। नेक्स्ट नंबर, ऐतिहासिक शहर हरसुद किस जिले में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खंडवा जिले में स्थित है हरसुद शहर। नेक्स्ट नंबर, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलचुरी राजवंश है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुशवाहा नरेश विम केट फिशेस का सिक्का मिला है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदिशा स्थान से मिला है कुलशाह नरेश विम केट फिशेस का सिक्का। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बनवाई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोचूकुंद ने बनवाई थी। नेक्स्ट नंबर, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराशित हो गए थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोज की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए थे। नेक्स्ट नंबर, चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिशर के आदेश पर किया गया था। नेक्स्ट नंबर, चावल आंदोलन किस नगर में हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीवा नगर में हुआ था चावल आंदोलन। नेक्स्ट नंबर, हेनसांग एक चीनी यात्री था, उसने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर भ्रमण किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिष्मती में भ्रमण किया था हेनसांग ने। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश विम केट फिशेस के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विदिशा स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश के राजा व उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म परमार वंश के संबंधित राजा है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट नंबर, त्यात्या टोपे को मानसिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था, मानसिंह किस वंश का सामंत था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधिया वंश का सामंत था। नेक्स्ट नंबर, 1857 की क्रांति में किसने विद्रोह किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा ठाकुर प्रसाद ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट नंबर, अप्पाजी भोसले ने किन सैनिकों की मदद से बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरबी सैनिकों की मदद से किया था बैतूल के समीप अंग्रेजों से युद्ध।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खरगोन में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टट्या भील ने विद्रोह किया था खरगोन में अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज अधिकारी की सेना के साथ युद्ध करते हुए शहीद हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीरोज अंग्रेज अधिकारी की सेना के साथ में युद्ध करते हुए शहीद हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट हमारा, नरसिंहपुर में किसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढिल्लन शाह ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नरसिंहपुर में। नेक्स्ट हमारा, 1857 के विद्रोह में किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब सिंधिया वंश और भोपाल के नवाब इन दोनों ने साथ दिया था अंग्रेजों का। नेक्स्ट हमारा, नागपुर के अप्पाजी भोसले ने किस वर्ष में विद्रोह किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी के अंदर विद्रोह किया था अप्पाजी भोसले ने। नेक्स्ट नंबर, 1842 में अंग्रेजों की दुर्बी संधि से नाराज होकर किसने बगावत कर दी थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, मतलब जवाहर सिंह, मधुकर सिंह, दिलहंस शाह, इन तीनों ने बगावत की थी। नेक्स्ट हमारा, 1857 के युद्ध में रानी झलकारी बाई किसके सहयोगी के रूप में कार्य किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी के रूप में कार्य किया था रानी झलकारी बाई ने। नेक्स्ट हमारा, 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधिया ने शरण ली थी। नेक्स्ट हमारा, 1857 की क्रांति में सागर जिले में किसने विद्रोह किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेख रमजान ने विद्रोह किया था सागर में 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट नंबर, 1833 में नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ ने विद्रोह किया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में विद्रोह किया था। नेक्स्ट हमारा, ओमकारेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए, मतलब सिद्धनाथ मंदिर, शंकराचार्य की गुफाएं और महादेव मंदिर, इन तीनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस शासक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मान सिंह ने करवाया था गुजरी महल का निर्माण। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी ने किसका साथ युद्ध किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था रामगढ़ की रानी ने। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से जाति पाई जाती है?
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण के जिलों में पाई जाती है कोरकू जनजाति। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किस जनजाति के निवास को सहराना कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो सहरिया जनजाति है उसके निवास को सहराना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश के निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल व बाड़ा परंपराएं पाई जाती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा, ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरजसेन ने किसकी स्मृति में करवाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषि गालब की स्मृति में करवाया था। नेक्स्ट हमारा, तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा रामचंद्र के दरबार में था तानसेन। नेक्स्ट हमारा, तानसेन किस वंश का राजश्रेय में था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बुंदेला वंश के राजश्रेय में था तानसेन। भोपाल राज्य को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 1949 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरन से प्राप्त हुआ है सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा, बांधवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीवा जिले में स्थित है बांधवगढ़ का किला। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा, भारत का वन्य प्रबंध संस्था मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल के अंदर स्थित है वन प्रबंध संस्था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं बना है। नेक्स्ट हमारा, धार के किले में स्थित देवी कालका मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, परमार नरेश कुंज ने करवाया था देवी कालका मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट हमारा, धार जिले में किसका जन्म स्थान है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेशवा बाजीराव का जन्म स्थान है धार जिले में। नेक्स्ट हमारा, महाभारत काल में यादव वंशी नरेश नील कहाँ के शासक थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनूपपुर के शासक थे। नेक्स्ट हमारा, गुप्त वंश के किस शासक की राजधानी उज्जैन थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी उज्जैन में। नेक्स्ट हमारा, मालवा पर शेर शाह सूरी ने कब अधिकार किया था?
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1542 में अधिकार किया था। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश के किस जिले के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दमोह जिले के बरियागढ़ के शिलालेख में उल्लेख किया गया है मोहम्मद तुगलक का। नेक्स्ट नंबर 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी जबलपुर में हुए अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। नेक्स्ट नंबर आदमगढ़ किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद जिले के अंदर स्थित है आजमगढ़। नेक्स्ट नंबर मिहिर भोज की राजधानी थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धार थी मिहिर भोज की राजधानी। नेक्स्ट सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी हुई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई है सांची के स्तूप में। नेक्स्ट नंबर बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिगम ने की थी बरहुत स्तूप की खोज। नेक्स्ट नंबर मध्यकालीन नगरी धार को उज्जैनी के स्थान पर मालवा की राजधानी बनाने का श्रेय निम्न में से किस शासक को जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा मुंज को जाता है। नेक्स्ट नंबर सास बहू का मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में स्थित है सास बहू का मंदिर। नेक्स्ट नंबर गुजरा महल से अशोक का नाम देवना प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख निम्नलिखित किस पर उत्कीर्ण है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह नाम लघु शिलालेख पर उत्कीर्ण है। त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सातवाहनों और छात्रपों के सिक्के मिले हैं त्रिपुरी में। नेक्स्ट नंबर वर्ष 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने, मतलब देवदास गांधी ने, राम गोपालाचार्य ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इन तीनों ने निर्देशन किया था। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर से शुरुआत हुई थी झंडा सत्याग्रह की। नेक्स्ट नंबर नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1930 में शुरुआत की गई थी नमक सत्याग्रह की। नेक्स्ट नंबर मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह चरण पादुका नरसंहार कहलाता है। नेक्स्ट नंबर वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्जन सिंह कोरकू ने किया था टूरिया जंगल
सत्याग्रह का नेतृत्व। नेक्स्ट हमारा सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा शंकर मेहता ने सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट हमारा चरण पादुका गोलीकांड हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छतरपुर में हुआ था चरण पादुका गोलीकांड। नेक्स्ट हमारा वर्ष 1929 से 1930 में किसने नमक बनाकर प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा शंकर मेहता ने आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हमारा 6 अप्रैल 1930 में किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, मतलब सेठ गोविंद और द्वारका प्रसाद मिश्र, इन दोनों के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट हमारा 1930 में घोड़ा डोगरी सत्याग्रह हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैतूल के अंदर हुआ था घोड़ा डोगरी सत्याग्रह। नेक्स्ट हमारा पंजाब मेल हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1930 में हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड। नेक्स्ट हमारा पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड। नेक्स्ट हमारा चरण पादुका गोलीकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नल फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट हमारा आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1930 में किया था जंगल सत्याग्रह। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू हुए सत्याग्रह के साथ जबलपुर में किसके नेतृत्व में सत्याग्रह का आयोजन हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट हमारा ओलिकारों ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दशपुर में अपना राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारा ओलिकर वंश के एक शासक ने बंधु वर्मन के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर से प्राप्त हुए हैं बंधु वर्मन के शिलालेख। नेक्स्ट हमारा हर्षवर्धन मध्य प्रदेश क्यों आया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी बहन को खोजने के लिए मध्य प्रदेश आया था हर्षवर्धन। नेक्स्ट हमारा परिवारजा के वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड क्षेत्र में था परिवारजक वंश का शासन। नेक्स्ट हमारा परिवारजक वंश राज्य किस जगह पर था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पन्ना जगह पर था परिवारजक वंश का राज्य। नेक्स्ट हमारा परिवारजक वंश के शासन
हस्तिन के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मतलब कोह, मंझगांव और जबलपुर, इन तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं हस्तिन के ताम्रपत्र। नेक्स्ट हमारा परिवारजक वंश के शासक हस्त्र संक्षोभ का ताम्रपत्र मिला है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। मतलब कोह और बैतूल से मिला है। नेक्स्ट हमारा वर्तमान में शहडोल जिले का अमरकंटक प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे मेकल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा हवेन ने किस वंश के शासनकाल में भारत आया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्धन वंश के शासनकाल में भारत आया था हैनसांग। नेक्स्ट हमारा वर्धन वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन था वर्धन वंश का सबसे प्रभावशाली शासक। नेक्स्ट हमारा ओलिकर वंश के शासक यशोधर्मन का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर से प्राप्त हुआ है यशोधर्मन का शिलालेख। नेक्स्ट हमारा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संबंध स्थल कायथा निम्न में से किसके समीप है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन के समीप स्थित है कायथा स्थल। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुचुकुंद ने बसाई थी मांधाता नगरी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरी स्थान से अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट हमारा कार्तिवीर्य किस क्षेत्र का शासक था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महिष्मती का शासक था कार्तिवीर्य अर्जुन। नेक्स्ट हमारा कारुष वंश ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बघेलखंड क्षेत्र है उसमें शासन किया था कारुष वंश ने। नेक्स्ट हमारा मनु व्यवस्था इलाह का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोम के साथ विवाह हुआ था। नेक्स्ट हमारा चंद्रवंश साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड तक था चंद्रवंश साम्राज्य का विस्तार। नेक्स्ट हमारा नंदवंशी राजा महापद्मनंद ने अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के अंतर्गत किसे मगध राज्य में मिला दिया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेदी जनपद को मगध राज्य में मिला दिया था। नेक्स्ट हमारा नंदवंश की मुद्राएं किस जिले से प्राप्त है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़वानी
इस स्थान से बड़वानी जिले से प्राप्त हुई है नंद वंश की मुद्राएं। नेक्स्ट हमारा, अशोक ने किस धर्म के प्रचार हेतु सांची निर्माण करवाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा, मौर्य युग में व्यापारिक मार्ग की संख्या कितनी थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 थी व्यापारिक मार्ग की संख्या। नेक्स्ट हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का विनाश करे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर, विनाश करे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट हमारा, किस वंश के समय मध्य प्रदेश में चेदी और अवंती जनपद मगध साम्राज्य के अंग बन गए थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश के समय बने थे। महान सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार का पुत्र था महान सम्राट अशोक। नेक्स्ट हमारा, किस चीनी के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप निर्माण करवाया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाहियान के अनुसार करवाया था। नेक्स्ट हमारा, सांची के अतिरिक्त अशोक के द्वारा किस स्थान पर स्तूपों का निर्माण करवाया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थानों पर, मतलब विदिशा, सतधारा और भोजपुर, इन तीनों स्थानों पर ही स्तूपों का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट हमारा, अशोक की राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब विदिशा, सांची और उज्जैनी, ये तीनों ही धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था अशोक की। नेक्स्ट हमारा, अशोक के लघु शिलालेख किस स्थान से विद्यमान है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थानों पर, मतलब जबलपुर जिले का रूपनाथ, बी ऑप्शन है दतिया जिले का गजरा नामक स्थान, सी ऑप्शन है रामगढ़ का सरगुजा, इन तीनों स्थानों पर विद्यमान है अशोक के लघु शिलालेख। नेक्स्ट हमारा, अशोक को किस जनपद का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया गया था अशोक को। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश में विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों के अनुसार आदिम प्रजातियां निवास करती थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, मतलब नदियों के किनारे और गुफाओं में निवास करती थी आदिम प्रजातियां। नेक्स्ट हमारा, प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमाण मिले हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थानों से, मतलब होशंगाबाद के निकट गुफाओं में, बी ऑप्शन है भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में, सी ऑप्शन है सागर के निकट पहाड़ियों में। तो इन तीनों से प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमाण मिले हैं।
नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में पाषाण काल की सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2000 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ किस युग से होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाषाण युग से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल के अनेकों प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से, मतलब भोपाल, रायसेन और होशंगाबाद, इन तीनों स्थानों से प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट हमारा प्राग ऐतिहासिक काल में मानव को भोजन प्राप्त होता था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों से, मतलब कंदमूल और फल से और पशुओं के शिकार से, इन तीनों से प्राप्त होता था मानव को भोजन। नेक्स्ट हमारा पूर्व पाषाण काल में मनुष्य का औजार था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, मतलब हस्त कुठारे, खुरचनी और मुष्टि कुठारे, ये तीनों ही मनुष्य के औजार थे। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश में अवंतक जिले कुंडाला, अग्नि, रेतम, लोनार, दसाने, आंसोर आदि किस काल के हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये सभी पूर्व पाषाण काल के हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पूर्वी निम्न में मिले औजारों को लघु पाषाण औजार कहते हैं, ये किस काल के औजार है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये उत्तर पाषाण काल के औजार है। नेक्स्ट हमारा प्राग ऐतिहासिक काल में आदमगढ़ किस नदी के तट पर है? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी के तट पर स्थित है आदमगढ़। नेक्स्ट हमारा प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आदमगढ़ रहा है मानव की क्रीड़ा स्थली। नेक्स्ट हमारा नव पाषाण युग मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है नव पाषाण युग। नेक्स्ट हमारा लोह युग के दूसर चित्रित मृद भांड प्रदेश में कहाँ मिले हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भिंड और मुरैना से मिले हैं दूसरे चित्रित मृद भांड। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ में उत्तर पाषाण काल के शल्क, क्रोड, फलक, संबल आदि के औजार को किस धातु से बनाया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी धातुओं से, मतलब जास्पर, क्वार्ज और चेलसिडोनी, इन तीनों धातुओं से बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा किस काल में मानव ने अस्त्र शस्त्र और अग्नि का प्रयोग सीख लिया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नव पाषाण काल में सीख लिया था अस्त्र शस्त्र और अग्नि का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा भारत में अभी तक जितने स्थलों पर श्रेय प्राप्त हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है?
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाषाण काल के स्मारक उत्खनन किए गए हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिवनी और रीवा जिले से उत्खनन किया गया है। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश के इतिहास में लोहा युग का आरंभ किस काल के बाद प्रारंभ हुआ था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताम्र पाषाण काल के बाद शुरू हुआ था लोहा युग का। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन काल के इतिहास में वैदिक युग भी पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1600 से 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था वैदिक युग। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश के किस लोहा युग संस्कृति के साथ प्राप्त हुआ है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी स्थानों पर, मतलब भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इन तीनों स्थानों पर लोहा युगीन संस्कृति के साथ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा, वैदिक काल का आदि ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शृंगवेद है आदि ग्रंथ वैदिक काल का। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है उत्तर वैदिक काल की शुरुआत। नेक्स्ट हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान मध्य प्रदेश में, नेक्स्ट हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतों ने इंडो आर्यन क्षेत्र की किस सीमा का गठन किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी सीमा का गठन किया था। नेक्स्ट हमारा, वैदिक काल में महावस्तु ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में एक अन्य दर्शन नामक राज्य का उल्लेख किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी मालवा क्षेत्र में किया था। नेक्स्ट हमारा, वैदिक काल में पाणिनि ने किस जनपद लिया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवंती जनपद का उल्लेख किया है। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन ग्रंथ के अनुसार वैदिक काल में अवंती जनपद में किस वंश ने शासन किया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी वंश ने शासन किया था। इसमें हेय राजवंश, विति होत्रा वंश और प्रदोयोत वंश, ये तीनों वंश शामिल है। नेक्स्ट हमारा, मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजी जुदीन ने किस वर्ष विक्रम अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1986 में विक्रम अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट हमारा, चंद्रकांत पंडित किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट खेल से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट हमारा, ओलंपिक खेलों में ख्याति प्राप्त खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
हॉकी खेल से संबंधित है।